कई बार हम सोचते हैं परिणाम नहीं मिला। ध्यान दीजिएगा, कई बार हम लोग सोचते हैं परिणाम नहीं मिला, हम इतनी पूजा करते हैं लाभ नहीं मिला, हम इतने बड़े भक्त हैं कुछ ऐश्वर्य नहीं मिला। आइए इस पर थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। बात यह है कि हम ये तो कहते हैं कि हम इतनी पूजा करते हैं हमें उतना लाभ नहीं मिला, लेकिन आप जितनी पूजा करते हैं क्या वो उस तरीके से करते हैं जिस तरीके से करनी चाहिए? भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो मुझे प्राप्त कर सकता है वो वही व्यक्ति है जो निर्मल है, सहज है, सरल है। तो अपने आप से पूछिए कि हम प्राप्त तो परम को करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम निर्मल हैं, सरल हैं, सहज हैं? अगर नहीं तो कितनी मेहनत करते रहिए, उल्टे घड़े पे पानी डालने जैसा है। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, भगवान कह रहे हैं। जिसके अंदर प्रेम है, सबके प्रति सद्भाव है, सबके प्रति समभाव है, मैं उसे मिलूंगा। ये भगवान की वाणी है। लेकिन क्या हम वैसा कर रहे हैं? अगर हम वैसा कर रहे हैं तो आपकी 4 घंटे की पूजा 4 मिनट की भी रह जाएगी तो भी गोविंद मिलेंगे। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपकी 4 घंटे की पूजा 40 घंटा कर लीजिए तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक हम स्वयं में बदलाव नहीं पैदा करेंगे। वो जब शबरी से कहता है कि चक चक के खिलाओ, वो इतना सरल है जिसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। और अगर हम अपने जीवन को भेदभाव से जी रहे हैं तो क्या वो परमात्मा हमसे प्रसन्न होगा? ये विचारणीय है, ये सोचनीय है। हम पूजाएं तो बतेरी कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया, उस शिव से हम ये समझेंगे, ये जानेंगे। तो पूजा के कुछ नियम बताए गए हैं, कथा श्रवण के नियम हैं, जिन नियमों को अब तो आप सुनना शुरू कर दिए, कृपा हो ही गई है। वैसे भी कलयुग में कृपा ज्यादा होती है। हाँ, तो ये कृपा ही है कि हो गई है। बस इतनी सी बात मैं कहता हुआ आगे बढ़ूंगा कि एक ही विधि है। देखिए, ये कृपा की बात है कि तोमर परिवार को ये सौभाग्य मिला परीक्षित होने का, इस युगल दंपत्ति को आनंद मिला है। लेकिन मैं एक बात कह दूं, आप अगर सब लोग ये सोचकर बैठे कि मैं भी अंतःकरण में अपने आप को परीक्षित मानकर ही ये कथा श्रवण कर रहा हूं, तो तय मानिए आपको भी वही लाभ प्राप्त होगा। सब कुछ मन से है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। सारा मामला मन का है। ये सृष्टि सृष्टा ने जो रची है ये सब मन से प्रकट है। ये जितना दिख रहा है ये पहले मन में आया था, बाद में धरा पर आया है। हम और आप भी पहले मन में आए थे, बाद में धरा पर आए हैं। मन की शक्ति इतनी प्रबल है। अपने आप को ये विचार कीजिए कि ये कथा भगवान भोले बाबा ने मेरे कल्याण के लिए यहां करवाई है। दूर तक जितने लोग बैठे हैं, अपने मन में अगर आप अपने कोने में बैठ कर ये विचार कर लेंगे और उसी सहज भाव से 9 दिन दे देंगे, तय मानना जीवन बदल जाएगा, तय मानना। और यहां बैठकर भी अगर हम दुनिया में होंगे तो कुछ नहीं होने वाला। कम से कम जब तक ये कथा है, सहज रहिए, सरल रहिए, प्रेम से रहिए, क्रोध मत कीजिए, सात्विकता से रहिए, आनंद से रहिए और अपने आप को उस भोलेनाथ के करीब जानकर रहिए। छोटे छोटे से सूत्र हैं। मेरे पास कोई टोने टोटके नहीं है। मेरे पास ईश्वर का नाम राम का सत्य है, क्योंकि जिस राम के नाम से, जिस परमात्मा के नाम से पत्थर तैर जाते हैं, हमारी और आपकी जो सब परेशानियां कौन सी बहुत बड़ी हैं साहब। यही हमें जानना है, यही हमें समझना है।